हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, एक और ऑफिशियल शेड्यूल जारी किया गया है आपके काउंसलिंग के रिगार्डिंग। यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा यूपी जेई पॉलिटेक्निक 2022 स्पेशल काउंसलिंग शेड्यूल 13 और 14 राउंड के लिए। आपको अभी मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी डाउट्स में पड़े हैं कि उनका जो एग्जाम है 26 दिसंबर 2022 से वो पोस्टपोन होगा या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कंफर्म हो जाएंगे कि आपके एग्जाम कब होंगे। उसके बावजूद जो आपके आने वाले इवेंट सेमेस्टर के एग्जाम है, यानी कि इवेंट सेमेस्टर के एग्जाम के साथ जो आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए कि उनका ईयरली चलता है, एक साल में एक ही एग्जाम होता है, तो उनके साथ ही आपका एग्जाम जो इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम होता है सबका B2P, इसलिए कि जो आपका डिपार्टमेंट है फार्मेसी के लिए और पॉलिटेक्निक के लिए जो आपका B2P डिपार्टमेंट है वो सेम है, एक ही है डिपार्टमेंट दोनों का। तो आपके एग्जाम वगैरह कब होंगे, सारे डाउट्स वगैरह आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देखिए, ओनली फॉर ऑल फार्मेसी कैंडिडेट्स एडमिटेड अपीयर्ड एंड नॉट अपीयर्ड इन यूपी जेई पॉलिटेक्निक 2022, यानी कि जो बच्चे फार्मेसी में एडमिशन लिए हैं, मतलब लेना चाहते हैं, वो भले ही जेई कप का एग्जाम दिए हों या फिर ना दिए हों, अपीयर्ड हो, प्रकट हो उसमें या फिर नहीं हो, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस फॉर कैंडिडेट्स एडमिटेड इन फार्मेसी कोर्सेज इन अराउंड 1 to 12, यानी कि 1 से लेकर के 12वें चरण में जिन्होंने भी एडमिशन लिया था, वो अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं अपनी काउंसलिंग को, यानी कि आप एडमिशन वगैरह नहीं लेना चाहते, तो 9/12/2022 से लेकर के 12/12/2022 तक आप ये सारे काम कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे काउंसलिंग का प्रोसेस दिया हुआ है 13 से लेकर के 14 राउंड का, 13/12/2022 से लेकर के 15/12/2022 तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा, फी पेमेंट सारी चीज़ें दी हुई है। तो इससे कोई मतलब नहीं है। जो बच्चे अगर अभी भी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते होंगे, B2P बोर्ड के अंतर्गत जो डिप्लोमा इन फार्मेसी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते होंगे, फार्मेसी डी फार्मा करना चाहते होंगे, उनके लिए है कि जो आपका 13 हो, यहाँ आप देखिए 13 और 14 राउंड अभी भी आपका चालू किया गया है, उसमें आप एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखिए एक पॉइंट दिया है, प्रथम से 12वें चरण तक के फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों हेतु दिनांक 9/12/2022 से 12/12/2022 तक उनकी पूर्व प्रवेशित सीट से विड्रॉल की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिनांक 12/12/2022 के पश्चात किसी भी प्रवेशित अभ्यर्थी के लिए विड्रॉल की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यानी कि अगर आप पहले से और 12वें चरण में आपने एडमिशन वगैरह ले लिया है तो आप विड्रॉल कर सकते हैं, अगर आपको डिफार्मा वगैरह नहीं करना है तो। ठीक है। 13वें से 14वें चरण की विशेष काउंसलिंग केवल फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु की जा रही है। इसमें फार्मेसी पाठ्यक्रम के पूर्व प्रवेशित अप्रवेशित छात्र एवं नवीन पंजीकृत छात्र भाग ले सकते हैं, सभी भाग ले सकते हैं। इन चरणों में अभ्यर्थियों के लिए असीमित विकल्प भरने की सुविधा रहेगी, यानी कि आपको जितने भी विकल्प आपको भरना है उसमें आप भर सकते हैं, यानी कि मतलब लगभग 10, 12, 15 ऐसे विकल्प आते हैं। उसके बाद से सीट आवंटन के पश्चात फ्लोर फ्री का ऑप्शन चूज करना होता है, ये सभी को मालूम है जो बच्चे किए हैं। ठीक है। इतनी अभी तक राउंडिंग से मतलब 1 से लेकर के 10 राउंड तक, 12 राउंड तक आप आए हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आपको मालूम होंगी। ठीक है। अब इसके बाद से बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। आपको मालूम है, आपको जावेद मुस्तफा सर ने भी ट्वीट करके बताया था। अब जाहिर सी बात है, कई बच्चे अभी भी डाउट्स में पड़े होंगे कि 26 दिसंबर 2022 से जो एग्जाम होने वाले हैं वो हो पाएंगे या फिर नहीं। तो देखिए, सीधे शब्द में कहने का मतलब है, जो आपको मालूम है जावेद मुस्तफा सर जो ट्वीट करते हैं, इसलिए कि वो एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, और जो भी अपडेट देते हैं ऑथेंटिक देते हैं, यानी कि 100% बोर्ड से बात करके, बोर्ड के मेंबर से, बोर्ड के सचिव हो गए, किसी से बात करके ही देते हैं, जैसा कि आपने पीछे देखा भी होगा। तो उन्होंने जो ट्वीट किया था यहाँ पे आपने देखा भी होगा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, कि अधिकांश जो बच्चों के सवाल थे उन्होंने पहले पूछा था कि हाँ, आपके जो भी डाउट्स हैं आप सवाल पूछ सकते हैं हमको, मैं शाम को जवाब दूंगा। तो ज़्यादातर बच्चों ने यही पूछा था कि और सेमेस्टर की परीक्षाएं जनवरी के कब होंगे। तो इन्होंने कहा था कि जनवरी की आखिरी सप्ताह में प्रस्तावित होंगे और सेमेस्टर को जो है। इसलिए कि अब देखिए, जो B2P का डिपार्टमेंट है, B2P बोर्ड का, अब डिफार्मा की काउंसलिंग जो है पूरे दिसंबर तक, यहाँ पे देख लीजिए आप एक बार, पूरे दिसंबर तक 29/12/2022 पूरे दिसंबर तक डिफार्मा की काउंसलिंग वगैरह चलेगी। अब देखिए, जो और सेमेस्टर, हालांकि जो डिफार्मा के स्टूडेंट होते हैं उनका तो और सेमेस्टर का एग्जाम होता नहीं है, उनका तो केवल ईयरली होता है, जबकि जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं इवेंट सेमेस्टर का जब एग्जाम उनका एग्जाम होता है तब उनका और सेमेस्टर का एग्जाम होता है। अब देखिए, इसमें जो आपके पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो गए, तो उनका जो 26 दिसंबर से एग्जाम होने वाला था, वो जाहिर सी बात है एकदम कंफर्म है कि आपके जनवरी के लास्ट में भी वो एग्जाम होंगे। इसलिए कि फर्स्ट ईयर का भी 7 तारीख तक, यानी कि आज तक एडमिशन वगैरह का काम चल रहा था, तो उनके लिए भाई जाहिर सी बात है, उनके लिए तो कुछ तो मौका चाहिए, कम से कम 1 डेढ़ 2 महीने पढ़ने के लिए मौका चाहिए। तो इसी को लेकर के आपके एग्जाम को 26 मतलब जनवरी के लास्ट में किया गया है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये भी डाउट्स में होंगे कि हम पढ़ें या फिर ना पढ़ें। देखिए, आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। मान लीजिए कि ये मत सोचिए कि हाँ 26 दिसंबर से आपके एग्जाम होंगे। अब B2P भी ऑफिशियल नोटिस जारी ही करेगा जल्दी, तो मैं आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन आप इस चक्कर में न रहिए कि हाँ आपके 26 दिसंबर से एग्जाम होंगे। फिर भी आप अपनी स्टडी करते रहिए, B2P के बारे में आपको मालूम है, आप अपनी स्टडी करते रहिए। लेकिन इतना तो कन्फर्म है, लगभग कन्फर्मेशन है कि हाँ आपके एग्जाम दिसंबर में किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। ठीक है। अब देखिए, दूसरी चीज़, जो आप मान लीजिए कि और सेमेस्टर का, सॉरी, आपका इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम, सपोज करिए कि आपके जनवरी के लास्ट में आपके एग्जाम हो गए और सेमेस्टर के, तो जब आपका इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम होता है, वो जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट होते हैं
उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता है, यानी कि उनका एक ही बार एग्जाम होता है, तो उनका जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता है जून जुलाई में, उसी के साथ पॉलिटेक्निक के इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम होता है। हाँ, शेड्यूल थोड़ा सा अलग अलग रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 10 से लेकर के 5 तारीख है, सॉरी 10 से लेकर के 15 तारीख है, तो उसके बाद से 15 के बाद से जब खत्म होगा पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट का, तब डी फार्मा का चालू होगा 15 से 20 तक, मतलब ऐसे करके होता है। अब ये नहीं होता है कि हाँ चलिए आज आपका हुआ, मतलब उसके बाद से 1 महीने 2 महीने बाद डी फार्मा के स्टूडेंट्स का हुआ, ऐसे नहीं होता है। उसके बाद से जो डी फार्मा के स्टूडेंट्स होते हैं सेकेंड ईयर में, यानी कि 2 ही साल का कोर्स होता है, उनका मान लीजिए कि इस बार बैक वगैरह लगा है, तो उनके लिए जब बीटीपी का और सेमेस्टर के एग्जाम होता है, यानी कि जो जनवरी में एग्जाम होने वाले हैं, उसमें उनका जो डी फार्मा के स्टूडेंट का बैक वगैरह लगा रहता है, वो सारी चीज़ें आगे जो एग्जाम होता है बीटीपी का और सेमेस्टर का पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट का, उनके साथ उनका क्लियर करा दिया जाता है, उनके साथ उनका एग्जाम करा दिया जाता है। तो आप एग्जाम को लेकर के और भी कोई मतलब डाउट्स हो आपके अंदर, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। लेकिन जो अभी तक जो चीज़ें दिख रही हैं सामने, उसको लेकर के यही लग रहा है कि हाँ आपके एग्जाम जो है जनवरी के लास्ट में ही कराए जाएंगे। और बात करें तो अभी ऑफिशियल नोटिस की, तो ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आई है और लगभग अभी समय लगेगा, इसलिए कि लगभग आपकी 26 तक जो डेट है 26 दिसंबर 2022 तक, उसके पहले मतलब कि 15-20 तक बीटीपी जारी करे कि हाँ आपका जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होकर इतने तारीख तक चला गया है। और मुझे जहाँ तक लगता है अभी वो थोड़ी सी डिले करके ही जारी करेगा, इसलिए कि अभी काउंसलिंग के प्रोसेस चल रहे हैं डी फार्मा के, उसके बाद से और भी एडमिशन वगैरह हुए थे, तो सारी चीज़ों को मैनेज करके एक बार सारी चीज़ों को देख लेगा कैसे सेटअप करना है, क्या करना है, उसके बाद ही कोई ऑफिशियल नोटिस जारी करेगा। लेकिन इतना तो कंफर्म करके चलिए कि आपके एग्जाम जो है और सेमेस्टर के वो जनवरी के लास्ट ही में होंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ये भी जो भी स्टूडेंट्स होंगे आपके दोस्त वगैरह, अगर डी फार्मा करना चाहते होंगे, डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते होंगे, उनको सूचित जरूर कर देंगे कि 13 और 14 राउंड में वो काउंसलिंग करा करके अपना एडमिशन वगैरह ले। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।